अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं जामा मस्जिद। आज पूरा जामा मस्जिद एक्सप्लोर करना है और चांदी चौक में देखना है कि वहाँ पे क्या है। सरोजनी नगर की मार्केट तो हो गई, डन हो गई, वहाँ पे ले लिया जो कुछ वहाँ से लेना था। लेना तो बहुत कुछ था लेकिन थक गए थे बिल्कुल बुरी तरह से हम लोग वहाँ पे, तो बस इसलिए रास्ते में ही हम लोगों ने, आधे में ही हम लोगों ने अपनी शॉपिंग को ओवर कर लिया था और जो चीज़ें चाहिए थी, जो ज़रूरत वाली चीज़ें थी, वो ले भी लिया था। और अभी दिल्ली फिर से जाना है हम लोगों को, तो अब जो बचा है वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। बहरहाल ले लिया वहाँ से सामान वगैरह, उसके बाद घर ला के सब चेक वगैरह कर लिया, सब सही था, ठीक था। जो इन लोगों की ख्वाहिश थी, जो बेटियों की ख्वाहिश थी, और इब्ने को जो कवर वगैरह चाहिए था, चश्मा चाहिए था, वो सब मिल गया और अच्छा सामान था, ठीक ठाक था। मतलब जिस तरह से पैसा लगा था उस तरह से सामान ठीक था। ऐसा नहीं था कि फेंकने लायक था, हाँ यूज़ किया जा सकता है, यूज़ के लायक था। और मौसम इस टाइम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। जब हम लोग निकले थे बाहर तो धूप थी, लेकिन उसके बाद मौसम बड़ा सुहाना हो गया। मतलब दिल्ली का जो मौसम है, उस मौसम को देख के लग रहा है कि हाँ, दिल्ली घूमने लायक है। नहीं तो जब हम लोग आ रहे थे तो ये सोच रहे थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि दिल्ली की गर्मी तो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम लोगों को लग रहा था कि दिल्ली बहुत ज़्यादा गर्म होगा इस टाइम, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ पे घूमने लायक है। दिन में भी आदमी घूम सकता है और रात तो ठंडी रहती ही है। इतने यहाँ पे पेड़ पौधे, इतनी ज़्यादा हरियाली है कि रात में घूमने का तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन हाँ, रोड पे नहीं घूम सकते हैं, रोड तो बिल्कुल जलती रहती है। ये है कि जो पार्क वगैरह है वहाँ पे आप घूम सकते हैं। आ गए हम लोग जामा मस्जिद, और ये जामा मस्जिद के दूसरा साइड है ये, जिधर होटल वगैरह है। तो यहाँ पे हम लोगों को ट्राई करना था कुरैशी कबाब, तो आ गए कुरैशी का कबाब पे। यहाँ पे हम लोग को सीख कबाब खाना था। पहले भाई ऑर्डर देने गया था, भाई पूछ रहा था कि मटन में खाना है कि बीफ में खाना है। तो भाई कबाब वगैरह तो बीफ का ही अच्छा लगता है, हम लोगों को मटन से ज़्यादा बीफ का पसंद आता है। तो बीफ का सीख कबाब हम लोगों ने ऑर्डर किया। और लड़कियाँ तो खाती नहीं है, बस हमें हस्बैंड को और इब्ने को और भाई को खाना था, तो बस थोड़ा सा हम लोगों ने ऑर्डर किया, ज़्यादा नहीं। और रश देखिए, रश ज़बरदस्त था। सैटरडे नाइट थी, तो सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो सैटरडे नाइट यहाँ की रौनक देखने लायक रहती है। बहुत ज़बरदस्त वाला रश था, सभी अपने अपने कामों में लगे थे। कोई खाने की दुकान पे चक्कर काट रहा था, कोई शॉपिंग कर रहा था, सब अपने अपने कामों में लगे थे। आ गया हम लोगों का ज़बरदस्त वाला, बहुत उम्दा कुरैशी कबाब। इतना ज़बरदस्त, इतना उम्दा था ये कि मैं क्या बताऊं। इब्ने बोल रहे थे कि इसको पैक करा के इलाहाबाद भी ले चलिए लेकिन इलाहाबाद नहीं जा सकता है भाई, ये ख़राब हो जाएगा, गर्मी इतनी ज़्यादा है। मिलता तो इलाहाबाद में भी है, सीख कबाब भी मिलता है, कुरैशी कबाब की भी शायद एक होटल है यहाँ पे जहाँ मिलता है, लेकिन टेस्ट नहीं है। टेस्ट जो वहाँ का था वो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल हट के था, ज़बरदस्त वाला टेस्ट था कि मैं बता नहीं सकती। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे वो वाला टेस्ट याद आ रहा है। अभी मैं नेक्स्ट टाइम जब फिर से जाऊँगी दिल्ली इंशाल्लाह, तो फिर मैं ट्राई करूँगी ज़रूर से। उसके बाद फिर प्लान हुआ कि चलते हैं हम लोग, अब कुछ बैठ के खाते हैं और जामा मस्जिद आएँ और असलम बटर चिकन की होटल पे ना जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता है। इतनी फेमस है ये हर जगह असलम बटर चिकन। आप यूट्यूब खोलें तो यूट्यूब पे ढेरों ढेरों इसकी रेसिपी आपको मिलेगी असलम बटर चिकन की। लेकिन हमें लगता है कि वो रेसिपी ठीक है, मैंने कभी ट्राई नहीं करी, कभी बनाई नहीं, लेकिन जो टेस्ट यहाँ पे मिला वो टेस्ट उसमें नहीं होगा। इनका जो टेस्ट था बटर चिकन का, बिल्कुल चिकन जो था वो बटर में नहाया था और इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी। जब हम लोग इंटर हुए हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उस टाइम तो मैंने मोबाइल अंदर रख दिया था क्योंकि शूट करने लायक ही नहीं था, बहुत ज़बरदस्त वाला रश था। उसके बाद जब थोड़ा सा सीट वीट हम लोगों को मिली, थोड़ा सा खाली हुआ रेस्टोरेंट, तब मैंने अपना मोबाइल निकाला और मैंने शूटिंग शुरू करी। वाला बहुत देर के बाद हम लोगों को चेयर मिली थी, काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई थी यहाँ पे। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली वाले सब यहीं आ जाते हैं खाना खाने के लिए। कुछ लोग खड़े थे, वेटिंग लिस्ट में थे कि ये लोग हटे, जो खा रहे हैं वो हटे, तो फिर उन लोगों को सीट मिले। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया बटर चिकन और बिरयानी। बिरयानी भी इनकी ज़बरदस्त थी, रुमाली रोटी ऑर्डर किया और हम लोग बैठ गए थे, लेकिन टेबल साफ़ नहीं हुई थी। फिर बाद में उनके वर्कर आए, उन्होंने टेबल पूरा साफ़ किया, फिर मेनू ला के दिया और पानी वगैरह रखा।
ज़बरदस्त वाला यहाँ पे खाना था, मतलब रोस्टेड भी था, बटर चिकन भी था, बिरयानी भी थी। लेकिन यहाँ पे अगर आए और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आप करिए असलम बटर चिकन का। असलम बटर चिकन का क्या कहना, ज़बरदस्त वाली प्याज थी, दही का रायता ऊपर से शामिल करके, और ये एक तसले में बटर में डूबा हुआ चिकन आया था। चिकन को पहले ये लोग रोस्ट करते हैं, खूब अच्छे से जला देते हैं, मतलब जला के पकाते हैं, उसके बाद उसको बटर में डिप कर देते हैं, बटर और दही के उस मिक्सचर में डिप कर देते हैं। और ये आप रोटी से भी खा सकते हैं, तंदूरी रोटी से, रुमाली रोटी से, और खाली भी इसको ट्राई कर सकते हैं। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका टेस्ट जो था वो ऑसम था, मज़ेदार वाला, बहुत मतलब माउथ वाटरिंग वाला टेस्ट था। इतना मैं बता नहीं सकती जितना अच्छा इसका टेस्ट था। इसको भी हम लोग एक बार और ट्राई करेंगे। खैर, खाना वाना खाने के बाद फिर इब्ने को पीना था मोहब्बत का शरबत। जब हम लोग जा रहे थे होटल, तो उस टाइम इनका जो शरबत वाली जो शॉप थी ये ओपन नहीं थी, बंद थी। लेकिन जब हम लोग खाना खा के उतरे तो यहाँ पे मोहब्बत का शरबत शुरू हो गया था, लोग पीने आ रहे थे। तो इब्ने बहुत खुश थे कि चलो ठीक है, मोहब्बत का शरबत पी लेंगे। और ये जो पिला रहे थे, इनकी ज़रा हुलिया देख लीजिए। पूरा इन्होंने 1 किलो सोना पहना था मेरे ख्याल से, इनके गले में 1 किलो सोना रहा होगा। कैप वैप लगाए भाई साहब, बिल्कुल रेडी थे। और शरबत इतना बदमज़ा था, कोई टेस्ट नहीं था शरबत में, बस ले तो लिया था क्योंकि मोहब्बत का शरबत पीना था, जामा मस्जिद वाला। ये सब प्लान करके हम लोग इलाहाबाद से आए थे कि पीना है शरबत, लेकिन बकवास था, बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं था इसमें, कुछ नहीं। अगर आप पीने का सोच रहे हैं तो आप 1 गिलास लीजिएगा। अगर आप आते हैं यहाँ पे और पीना है आपको, बस 1 गिलास लीजिएगा, उसी में सब लोग ट्राई कर लीजिएगा। फालतू था यहाँ पे 3 गिलास मोहब्बत का शरबत लेना। खैर, उसके बाद फिर ये हुआ कि अब चलते हैं जामा मस्जिद। पेट एकदम फुल हो चुका था, और चीज़ें नहीं ट्राई की। बहुत सी चीज़ें थी यहाँ पे खाने पीने वाली, रसगुल्ला, रसमलाई और शाही टुकड़ा, लेकिन बिल्कुल जगह नहीं थी पेट में। एक तो कोल्ड ड्रिंक हम लोग इतनी पी लेते हैं खाने वाने के बाद कि जो जगह होती वो भी फुल हो जाती है। भाई बहुत ज़्यादा कह रहा था कि अभी तो शाही टुकड़ा तुम लोगों ने ट्राई ही नहीं किया, तो मैं बोली कि चलो नेक्स्ट टाइम, अब पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। फिर ये हुआ कि चलते हैं जामा मस्जिद। काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 10 साल के बाद शायद हम लोग दिल्ली आए हैं, तो सब भूल गए थे, लड़कियां भी सब कुछ भूल गई थी। इब्ने तो बहुत छोटे से थे जब दिल्ली आए थे। पहले भाई लोग यहाँ पे रहते थे, सारे भाइयों की एजुकेशन जामिया मिलिया से ही हुई है, तो सब भाई यहाँ पे 10-15 साल रहे हैं। तो उसके बाद फिर इन लोगों की जब जॉब लग गई तो हम लोगों का आना नहीं हुआ। पहले बहुत ज़्यादा आना जाना रहता था दिल्ली का। तो इब्ने मेरे ख्याल से 10 या 11 साल के बाद आए हैं, तो इब्ने को पुराना कुछ भी नहीं याद था। तो लेके इब्ने को आगे जामा मस्जिद दिखाने के लिए, और यहाँ पे फिर होने लगा फ़ोटो शूट। इब्ने अपने मामू के साथ खिंचवाने लगे। इस बार जो भाई ने मोबाइल लिया है वो बहुत अच्छा मोबाइल लिया है, सैमसंग गैलेक्सी का कोई फ़ोन है, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। बहुत अच्छा, उसकी फ़ोटोज़ इतनी अच्छी आती है, इतनी क्लियर आती है उसमें फ़ोटोज़ कि मैं क्या बताऊँ। तो बिल्कुल इब्ने परेशान थे मामा के मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। इब्ने के फ़ोन में भी अच्छी फ़ोटोज़ आती है, इशरा के फ़ोन में भी अच्छी आती है, लेकिन जो भाई वाला फ़ोन है वो सैमसंग का फ़ोन है, वो मेरे ख़्याल से फ़ोटो के लिए ही बनाया गया है। तो उससे इतनी क्लियर फ़ोटोज़ आ रही थी और वीडियोज़ बन रही थी कि मैं क्या बताऊँ। बहुत ढेर सारी फ़ोटोज़ हम लोगों ने क्लिक करवाई, हर एंगल से फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। और इब्ने तो भैया, इब्ने जहाँ जाते हैं वहाँ पे हर एंगल से क्लिक करवाते हैं। उसके बाद बेटियों का बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था जामा मस्जिद के अंदर, क्योंकि उनको वहाँ से चांदनी चौक नज़र आ रहा था। सरोजनी नगर की शॉपिंग कर चुकी हैं, लेकिन चांदनी चौक में भी कुछ लेना है, तो आ गए हम लोग। और यहाँ पर इब्ने के मनपसंद चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। इब्ने को घड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। इब्ने चाहते हैं कि मेरे पास ढेर सारे होना चाहिए घड़ी का। तो अभी तक तो जो भी घड़ी थी वो शॉप से ही बाई किए थे, इलाहाबाद से। लेकिन यहाँ पे जब इन्होंने वॉचेस देखी तो ये बिल्कुल यहाँ पे फिसल गए और बोले कि 1-2 वॉच तो यहाँ से लेना है मुझे। खैर, 1-2 वॉच पसंद आई इब्ने को, इब्ने ने बाय किया। उसके बाद यहाँ पे शूज़ बहुत अच्छे लगे थे। 350 के रेंज में अच्छे शूज़ थे, लड़कियों के, लड़कों के, मतलब आप पहन सकते हैं, पहनने के बाद उसको थ्रो कर दीजिए। तो यहाँ जो डिज़ाइनें थी शूज़ की अच्छी
अच्छी थी। तो एक शू इशरा ने भी लिया यहाँ से, मतलब अब मार्केट आए हैं तो लेना है। बैग्स वगैरह भी अच्छा था। हमें लगता है कि सरोजनी नगर से अच्छी मार्केट चांदनी चौक की है। यहाँ पे जो नागरे थे, नागरे भी बहुत अच्छे थी। यहाँ की स्लीपर्स बहुत अच्छी थी, बड़ी स्टाइलिश वाली थी। एक स्लीपर भी मैंने लिया खुद के लिए। यहाँ पे मैंने सरोजनी नगर से एक वैली ली थी और यहाँ से मैंने एक बहुत अच्छी सी फैंसी वाली स्लीपर ली, बहुत अच्छी सी है। मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी, जब शॉपिंग शेयर करूँगी तो मैं दिखाऊँगी। कुछ चीज़ें तो ओपन हो गई हैं, यूज़ कर लिया है हम लोगों ने, लेकिन कुछ चीज़ें अभी बची हैं, जो बची हैं वो आपको दिखाऊँगी। उसके बाद ये हुआ कि यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा सा लाल किला भी घूम लिया जाए, थोड़ा लाल किला पे भी फ़ोटो वगैरह शूट कर लिया जाए। तो आ गए हम लोग लाल किला। यहाँ पे कोई प्रोग्राम चल रहा था, पंजाबियों का एक कोई प्रोग्राम था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, ज़बरदस्त वाला रश था, बहुत भीड़ थी। एक तरफ का गेट तो बंद था, बस एक तरफ का ही गेट ओपन था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उलझन होने लगी थी हम लोगों को यहाँ पे आने में, लेकिन ये था कि फ़ोटोज़ क्लिक करवाना है और लाइट ऑन हो गई थी लाल किले की, तो बड़ा खूबसूरत व्यू लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत खूबसूरत यहाँ का भी नज़ारा था। काफ़ी लोग थे, शाम का टाइम था, ठंड थी यहाँ पे, हल्की हल्की ठंड नहीं, सॉरी, यहाँ पे हल्का हल्का सा सुकून था। उस तरह से गर्मी नहीं थी, तपिश नहीं थी। तो यहाँ पे जो टूरिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा थे और ये लाइटिंग लाल किले की बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ फ़ोटोज़ हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक कराई, उसके बाद हम लोगों ने शिकंजी पी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।